शांति। आज 8 जुलाई 2021। आज ज्ञान सागर शिव बाबा। हम बच्चों से बात करते हुए बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारे जैसा खुशनसीब सारे दुनिया में ही कोई नहीं है। फिर बाबा ने कहा, अब तुमको यह पता पड़ा है कि कैसे तुम संपूर्ण निर्विकारी थे और फिर कैसे संपूर्ण विकारी बने हो। फिर से तुमको संपूर्ण निर्विकारी बनना है। एक तरफ बाबा नए दुनिया की नशा चढ़ाते हैं, तो दूसरी तरफ पुरानी दुनिया का विनाश कैसे होगा, इससे हमारा वैराग्य दिलाते हैं। फिर अभी संगम युग पर तुम कैसे पूज्य से पुजारी बनते हो। आज के वरदान में बाबा ने कहा, बेगमपुर के बादशाह तुम्हें कैसे बनना है। तो आज ज्ञान सागर हम बच्चों से मुरली के द्वारा बात कर रहे हैं और बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा खुशनसीब कोई हो ही नहीं सकते, क्योंकि तुम हो राज ऋषि। तुम राजाई के लिए राजयोग सीख रहे हो ना। तुम अभी संपूर्ण विकारी से संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हो। संपूर्ण पतित से संपूर्ण पावन अब बन रहे हो। बाप ही आकर तुमको समझाते हैं, आत्मा में कैसी खाद पड़ गई है। गोल्डन एज से आयरन एज कैसे बन गए हो। यह आत्मा की भेंट की जाती है ना। तो बाबा ने कहा, तुम बहुत खुशी में रहना चाहिए, क्योंकि तुमको अब बाप मिला है। दुनिया में जब कोई टीचर गुरु शिक्षा देता है तो बारिस्टर बना सकता है, लेकिन विश्व का महाराजा सिर्फ एक बाप ही बना सकते हैं और कोई ऐसा बना ना सके। तुमको पढ़ाने वाला कौन है, यह नशा होना चाहिए। हम आत्माओं को निराकार बाप परमपिता परमात्मा शिव पढ़ाते हैं। शिव को तो कोई जानते ही नहीं है। तुम अब अच्छी रीति जान चुके हो। अमर कथा और तीसरी की कथा, ये सब कहानियां जो सुनते थे वो अब प्रैक्टिकल सुन रहे हो। बाप तीसरी नेत्र दे दिया है। तुम नर से नारायण बनने की कथा सुन रहे हो। ज्ञान, भक्ति, फिर वैराग्य। अभी तुम्हारा पुरानी दुनिया से वैराग्य है। तुम्हारे बुद्धि से ज्ञान की समझ आ चुकी है। कैसे ये जो भक्ति, ये भी तमो प्रधान हो चुका है। अभी तुम्हें मेहनत करनी है विजय माला की दाना बनने के लिए। तो इसलिए बात बैठ समझाते हैं, मीठे लाडलो बच्चों, शरीर निर्वाह और धंधा आदि तो करना है। स्कूल में स्टूडेंट पढ़कर फिर घर में जाकर पढ़ते हैं। ऐसे ही तुमको यहाँ पढ़कर फिर दूसरों को भी पढ़ाना है। यहाँ तो एक ही पढ़ाई है, एक ही पॉइंट है, मनमना भव। इससे तुम्हारा पाप नाश होंगे। तो मनमना भव स्थिति में स्थित हो जाओ। अब तुम्हें मुक्ति जीवन मुक्ति में जाना है ना। तुम जब स्वर्ग में होते हो, वो राजधानी दिल्ली के आसपास होता है। मीठी नदियां पर राजधानी होती है, समुद्र के तरफ तो नहीं होता है। तुम वहां बहुत खुशी रहते हो। वहां तुमको अथाह जगह रहता है।
सतयुग में तुम कभी थकते नहीं हो। वहां किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होती है। तुम स्वर्गवासी बन जाते हो ना। अब इस पुरानी दुनिया का विनाश तो जरूर होना ही है। यह ड्रामा बनी बनाया है। कल्प कल्प विनाश होता है। पिछाड़ी के समय न हॉस्पिटल होगा, न डॉक्टर होंगे, न क्रिया कर्म करने वाले रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। सबको मौत होना ही है। सबके प्राण तन से निकलेंगे। मूसलधार बरसात पड़ेगी। मौत में कोई देर नहीं लगती है। कोशिश कर रहे हैं बॉम्ब्स का भी अच्छा कैसे बनाए। तो बाप कहते हैं इससे पहले योग बल से अपने को पावन जरूर बनाना है। पावन बनने से ही तुम सुखधाम शांतिधाम में जा सकते हो। इसलिए अपना चार्ट रखो। मैं कितना समय बाबा को याद करता हूँ। अब तुम श्रीमत पर पूज्य बन रहे हो, औरों को भी बना रहे हो। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाती है। पूरा पवित्र होंगे तो यह पुराना चोला छोड़ना पड़ेगा। बाप कहते हैं बिल्कुल सहज है। तो तुमको अब एक बाप को ही याद करना है। अब आत्म अभिमानी बनो। निराकार बाप में जो ज्ञान का संस्कार है, वो संस्कार अब तुम में आते जा रहा है। तुम बच्चे ही अभी वो संस्कार धारण कर रहे हो, तो तुम्हें कितना नशा रहना चाहिए। और तुम खुले तौर से दूसरों को भी कह सकते हो, हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। याद से ही तुम्हारी विकर्म विनाश होगी। तो एक बाप को याद करो और सृष्टि चक्रों की नॉलेज को बुद्धि में रखो। तुम कैसे सूर्यवंशी थे, चंद्रवंशी बने, अब फिर शूद्र से ब्राह्मण बन रहे हो, ब्राह्मण से देवता बन रहे हो। ऊपर से नीचे उतरेंगे, फिर बाबा आएगा। बराबर यह सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, जिससे फिर जाकर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। तो तुम्हारे अंदर जो बुरे संस्कार आ गए हैं, उसे ज्ञान योग से समाप्त कर संपूर्ण पवित्र बनो। फिर बाबा ने आज के वरदान में कहा, अष्ट शक्ति स्वरूप कौन है और बेगमपुर के बादशाह कौन है। गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप भव। गम और बेगम को अभी ही नॉलेज है। गम की दुनिया सामने होते हुए भी सदा बेगमपुर की बादशाह का अनुभव करना, यही अष्ट शक्ति स्वरूप कर्म इंद्रिय चित्त बच्चों की निशानी है। अभी भी बाप द्वारा तुमको सर्व शक्तियों की प्राप्ति हुई है। लेकिन अगर कोई ना कोई संगदोष व कोई कर्म इंद्रियों के वशीभूत होकर अपनी शक्ति को खो लेते हो, तो जो बेगमपुर का नशा व खुशी है वो समाप्त हो जाता है, उसको खो देते हो। तो बेगमपुर के बादशाह भी कंगाल बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा सदैव बेगमपुर के बादशाह बनना है, क्योंकि अभी हमको गम और बेगम का नॉलेज है। तो बेगम का नॉलेज होते हुए भी, गम का नॉलेज होते हुए भी अपनी स्थिति को ऐसे बनाना है, संगदोष में किसी कर्म इंद्रियों के वशीभूत होकर शक्तियों को नष्ट नहीं करना है।
तब ही हम अष्ट शक्ति स्वरूप बन सकते हैं। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा, दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो तो सफलता गले का हार है। जो दृढ़ संकल्प कर लेता है तो सफलता तो उसके पीछे ही पड़ जाता है। अच्छा, ओम